दोस्तों आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टास्क फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, टेलीग्राम फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, कई तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है। ऐसे में आपके साथ भी कभी भी कोई साइबर क्राइम हो सकता है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको आखिर आगे करना क्या है, किस तरीके से अपनी आप कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपके साथ अगर कोई साइबर क्राइम की घटना घट जाती है तो उसको किस तरीके से आप रजिस्टर करा सकते हैं और कैसे अपने गए हुए पैसे को वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आइडेंटिटी का किसी ने यूज किया है किसी गलत काम में, तो आप उसके खिलाफ कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इसके बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट का यूज सामान्य जीवन में या बिजनेस में हर कोई व्यक्ति करता है। ऐसे में इसके संग कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। जैसे अगर कोई भी आपके संग साइबर क्राइम हो जाता है इस इंटरनेट को यूज करते समय, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप अपने व्यापार को कर रहे हैं, आपके ऑनलाइन बैंकिंग है, किसी भी तरीके से अगर आपकी आइडेंटिटी का भी यूज अगर हो जाता है तो आपके संग साइबर क्राइम हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसी ही कोई घटना घटती है तो आपको सबसे पहले एक साइबर कंप्लेंट फाइल करानी होती है, जिससे आप उसमें सेफ हो सकें या फिर आपका पैसा रिकवर हो सके। अब अगर ये साइबर कंप्लेंट आपको फाइल करानी है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना होगा। ये एक नेशनल नंबर है जिस पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं, साथ ही अपना पैसा भी रिकवर कर सकते हैं। इस पे कंप्लेंट फाइल कराने से होता यह है कि जिस अकाउंट में आपका फंड जाता है उन सभी अकाउंट को साइबर सेल आगे ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पैसा आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आइडेंटिटी का यूज हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके संग कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, तो ऐसे में उस पे साइबर सेल तुरंत एक्शन लेती है। अगर आप 1930 पे कॉल करते हैं, वहां पे कॉल नहीं लगता है, तो आप साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप उस पर विजिट करके भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप कंप्लेंट फाइल कराते हैं तो उस पर भी एक्शन जरूर होता है। आप नजदीकी साइबर सेल में विजिट करके भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। बस यहाँ पे जागरूकता की जरूरत है और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके संग किस किस तरीके से साइबर क्राइम हुआ है, क्या क्या हुआ है, और उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं आपकी कंप्लेंट जरूर फाइल होगी। कई बार साइबर सेल में विजिट करने पर पुलिस वाले कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तो ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है। आप कोर्ट के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, आप एक EFIR भी कर सकते हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने E0 FIR का सिस्टम भी चालू किया है, जिसमें आप अगर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो अगर 10 लाख से ऊपर का फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो उसमें ऑटोमेटिकली FIR फाइल हो जाती है, वो FIR में कन्वर्ट हो जाता है और संबंधित थाने को वो कंप्लेंट ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त है, जिससे आपके खिलाफ अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उस पर एक्शन लिया जा सके और आपको रिलीफ दिलवाया जा सके। दोस्तों कोर्ट के थ्रू भी अगर आप FIR फाइल कराना चाहते हैं तो उसमें 156 क्लॉज 3 CRPC का एक सेक्शन है, उसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। तो अगर पुलिस वाले कंप्लेंट फाइल नहीं करते तो ये भी एक तरीका है कंप्लेंट फाइल कराने का। अब दोस्तों होता क्या है कंप्लेंट फाइल कराने पे? कंप्लेंट फाइल कराने पे साइबर सेल इस पे एक्शन लेता है। अगर आपके संग फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपके बैंक से जो फंड गया है उस फंड को साइबर सेल आगे जिन जिन अकाउंट्स में जाता है उनमें ब्लॉक कर देता है, होल्ड कर देता है या उन अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है, जिससे वो पैसा रिकवर करने में आपको आसानी होती है। अब कोर्ट में एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 497/503 लगा सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं उस पैसे। अगर आपकी कोई आइडेंटिटी का मिसयूज हुआ है या फिर आपके अकाउंट को हैक कर लिया है, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो होते हैं उनको अगर हैक कर लिया है और आइडेंटिटी का मिसयूज हुआ है, तो ऐसे में भी आप अगर कंप्लेंट फाइल कराते हैं तो आप सेफ रहते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई साइबर क्राइम हो तो कंप्लेंट फाइल कराना मस्ट है और इन तरीकों से आप अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा सकते हैं। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है या फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कंप्लेंट फाइल कराने में कोई इशू आ रहा है या फिर केस आपका आगे चल रहा है उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो
तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, उसको रिकवर भी करना है, तो ऐसे में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। लीगल तरीके से भी आपकी हेल्प करते हैं और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी हम आपको पूरी हेल्प कर पाते हैं। तो ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेंबर्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अगर उनके मन में कोई भी डाउट है या फिर उनको साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से उनको समझ सकते हैं और डर उनके मन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जानकारी उनको पूरी हो जाएगी। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।